मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ डिजिटल मीडिया। घरों में काम करने वाली ख़वातीन, जिनको अक्सर मासियाँ कहा जाता है, ये मासियाँ किस हद तक ख़तरनाक हो जाती हैं, इस हवाले से आज जानेंगे डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान से। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, घरों में काम करने वाली मासियाँ, इनका किरदार और इसके बारे में आपकी स्टडी जो चंद माह से आपने डाटा कलेक्ट किया, उसमें इनका किरदार कैसा देखने में आया? ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने इशू को हाईलाइट किया है। हमें एक कंप्लेन की बहुत ज़्यादा बार बार आ रही है। आपको घरों में ख़वातीन जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो आम तौर पे घर डोमेस्टिक हेल्प के लिए लोगों को हायर कर लेते हैं, कोई और बग़ैर जाने, बग़ैर किसी गारंटी, बग़ैर आईडी कार्ड्स रखे, बग़ैर उनकी थाने में इंदराज कराए, वो कोई भी काम के लिए जो ख़वातीन आती हैं रैंडमली, उनको वो घरों में दाखिल कर लेते हैं। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वही ख़वातीन फिर वो किसी वारदात में, बर्गलरी में, नकबज़नी में या गन पॉइंट की वारदात में इन्वॉल्व होती हैं। उनके पीछे गैंग्स होते हैं या उनके क्रिमिनल्स के साथ ऐसे लिंकेजेस होते हैं कि वो उनको घर का सारा उनको रास्ता और चीज़ें पता होती हैं कि कहाँ पे क्या सामान वैल्यूबल्स कहाँ पड़े हैं, वो वहाँ पे उनके साथ वारदात कर देते हैं। हमने पिछले 4 महीनों के अंदर 55 ऐसे केसेस रजिस्टर किए हैं जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उन काम वालियों की थी। और सरप्राइजिंगली उसके अंदर कॉमन चीज़ ये थी कि ये सारे वो घर थे जिन्होंने इनको हायर करते वक्त कोई आईडी कार्ड नहीं रखा या किसी आईडी कार्ड की छोटी सी कोई कॉपी रख ली, जिसको वेरीफाई नहीं किया, जिसका थाने में इंदराज नहीं कराया, और वो 1 से 2 दिन या हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी वारदात डाल के चले जाते हैं और लोग अपने वैल्यूएबल से महरूम हो जाते हैं। जेवर होता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, क्योंकि इन लोगों को घर का बहुत अच्छा अंदर से नक्शा, कहाँ पे चीज़ें पड़ी होंगी, जेवर कहाँ पे होंगे, फ़लाँ चीज़ कहाँ पे होगी, कोई वैल्यूएबल चीज़ कहाँ रखी है, घर में कोई फंक्शन हो रहा है मिसाल के तौर पे, कितनी चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं, वो सारा पता लग जाता है उनको। या वो बड़े शॉर्ट टर्म में 2-3 दिन के अंदर ये काम कर देते अच्छा, हैं। इनके तरीके वारदात के बारे में बताइएगा कि अब मेजोरिटी जो केसेस सामने आए, उसके अंदर तरीके वारदात उनका क्या था? कितने दिन के अंदर वारदात की? उनको हायर कैसे किया गया? क्या डोर बेल के ऊपर जो है वो नॉक किया और उसके बाद जो है वो उनको रख लिया गया? देखिए, हमारे जो पॉश सेक्टर्स हैं या ऐसे रिहायशी इलाके हैं जो ज़रा जो एफ्लुएंट लोग रहते हैं, वो उनको हमेशा एक डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत होती है और इसकी एक शॉर्टेज भी होती है। ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं होते। ऐसे एरियाज़ के आसपास करीब से आने वाले लोगों की तादाद कम होती है, तो एक हमेशा सप्लाई और डिमांड का फ़र्क रहता है। उसकी वजह से ये है कि वो या कोई काम छोड़ दे या कोई काम पे नया उन्होंने नहीं रखा किसी को, तो उस दौरान कोई भी बंदा डोरबेल पे आके बताए कि जी मैंने काम करना है, आपने काम करवाना है घर का, तो बता दें। तो लोग उस पे, क्योंकि सप्लाई कम होती है, लोग प्रेफर करते हैं कि फ़ौरी तौर पे चलें, कि आ गया है तो इसको रख लें। और आम तौर पे ये भी देखने में आया है कि वो कहते हैं जी ठीक है, हम आज से काम शुरू कर देते हैं, आप काम ट्राई कर लें, कल से हम आके रेगुलर कर लेंगे और आईडी कार्ड की कॉपी भी हम कल ला देंगे, परसों ला देंगे, इस तरह की चीज़। वो घर के अंदर आके एक दफ़ा पूरा नक्शा और वो विज़िट करके जब चले जाते हैं, उसके फ़ौरी बाद चंद दिनों के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर भी वारदात हो जाती है, हफ्ते में भी हो जाती है। और कई जगह ऐसा है कि वो जहाँ पे क्रिमिनल्स के साथ, गैंग्स के साथ ताल्लुक़ है, वो महीने में भी वो वारदात कर देते हैं। और प्रॉब्लम ये आती है कि हम उन तमाम कंप्लेनेंट्स जिनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, जब उनसे हम बात करते हैं तो उनके पास उनका कोई अता पता नहीं होता, कोई गारंटर नहीं होता, किसी की तरफ से रेफर्ड नहीं होते, उनके पीछे उनकी डिटेल्स कोई नहीं होती, जो पुलिस के लिए बड़ा ट्रिकी हो जाता है उनको इन्वेस्टिगेट करना पे। अच्छा, इसमें हमने रिसेंटली जो केसेस देखे थे, जो हुकूमती रहनुमा है डॉक्टर सानिया, उनके जो फैमिली मेम्बर थे उनके साथ वारदात हुई, वहाब रियाज के फैमिली मेम्बर्स थे, उनके साथ वारदात हुई। दोनों की तरफ से यही बताया गया कि हमने उनकी वेरिफिकेशन नहीं की, तो कुछ दिन के अंदर ही वारदात कर ली गई। क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि आप इन लोगों को वेरीफाई कर सकें? देखिए, हम बार बार लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, एक हमारे पास एक प्रॉपर डेटाबेस बना हुआ है। हर थाने में आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉई रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, कोई चौकीदार रखते हैं, कोई डोमेस्टिक हेल्प के लिए कोई ख़वातीन रखते हैं, जो भी आप अपने पास एम्प्लॉई रखेंगे उसको आपने थाने में रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ ROPE, ये उसमें एंट्री करा देनी है आपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में कि ये बंदा है, ये आईडी कार्ड है, ये उसकी डिटेल्स हैं। हो सकता है वो जब आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड या चीज़ें आप वहाँ पे दिखाएंगे, जमा कराएंगे, या उसकी वो पुलिस उसको वेरीफाई करेगी, आपको ये भी बता सकते हैं कि ये इस शख्स के ऊपर फ़लाँ ज़िले में या फ़लाँ जगह पे या फ़लाँ टाइम पे इसके ऊपर चोरी का, डकैती का, वारदात का, रेप का, कोई किसी भी किस्म के ऑफेंस का ये पर्चे हुए हैं, जैसे आपको एकदम पता लग जाता है कि ये बंदा घर में रखने के लिए ठीक है या नहीं।
तो थानों के अंदर ये पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। आपने सिर्फ अपने करीबी खिदमत मरकज़ या अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके उसकी एंट्री करानी है। ये बड़ा आसान प्रोसेस है, इसमें हार्डली 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है। फ्रंट डेस्क पे जाना है, उसको उसकी एंट्री करा देनी है और वो उसी टाइम वो चेक हो जाती है चीज़। इससे लोग वारदातों से भी बच जाते हैं। और जिसको आप रख रहे हैं, हो सकता है कोई सेक्सुअल ऑफेंडर रहा हो सकता है कोई किसी और कत्ल में इन्वॉल्व हो, इश्तिहारी हो कहीं पे, तो उस चीज़ से बचने के लिए सबसे आसान काम ये है, जो भी बंदा घर पे रखें, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉइज़ का इसमें उस डेटाबेस के अंदर अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में या खिदमत मरकज़ में उसकी एंट्री करवा दें। अच्छा, इसमें ये भी बता दीजिएगा लोगों के अवेयरनेस के लिए, क्या इसकी कोई फ़ीस है? पुलिस ने कोई फ़ीस रखी है या इसको घर बैठे भी करवाया जा सकता है? इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ये इन 2 जगहों के अलावा इसमें हमारी जो ऐप है उसके थ्रू भी आप आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं लोगों का। जो पंजाब पुलिस की ऐप है उसमें वेरिफिकेशन हो सकती है, तो उसको हमने वो डेटाबेस से भी आपको पता लग जाएगा कि इस आईडी कार्ड के अगेंस्ट कोई पर्चे हैं या नहीं हैं। लेकिन उसमें रिकमेंडेड चीज़ ये है कि ज़रूर इत्तला दें पुलिस को, चाहे आप डिजिटल तरीके से करते हैं, चाहे खिदमत मरकज़ में जाके करते हैं, चाहे पुलिस स्टेशन में करते हैं। इसमें घबराने वाली भी कोई बात नहीं, इसकी फ़ीस भी कोई नहीं है, आपने सिर्फ एंट्री करानी है। हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएगा। सारे चोर नहीं होंगे, सारे डोमेस्टिक हेल्प चोर नहीं होगी, सारे जो लोग नौकरियां करते हैं वो चोर नहीं होंगे, लेकिन उस गाब में चंद बुरे लोग ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आप उनका शिकार हो जाएं, तो वो एंट्री ज़रूर करा लें। अच्छा, इसमें कहीं लाहौर के अंदर जैसे हम अगर बात करें तो लाहौर में बहुत सी ऐसी एम्प्लॉयज़ सर्विसेज देने वाली जो कंपनीज़ भी बनाई गई हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयर आपको चाहिए तो उनके पास रब्ता करें तो वो आपको एम्प्लॉय दे देता है। क्या उनको भी आप कह रहे हैं कि वो अपने पास जितने भी एम्प्लॉय रख रहे हैं उसका डाटाबेस भी आपको शेयर करें? बिल्कुल करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ था जिसमें एक 3 माह के बच्चे को एक जो नैनी है, उसी तरह एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से वो हायर की गई 26,000 रुपये तनख्वाह पे, और क्योंकि वो बच्चा रो रहा था तो उसके बाद वो, ये तो सारा कैमरे के अंदर आ गई। जनवरी का इंसिडेंट है, 20 जनवरी को ये हुआ। बाद में घर वालों ने वो वीडियो देखी तो उन्हें पता लगा कि 3 माह के बच्चे के साथ ये जो डोमेस्टिक हेल्प बच्चे को लुक आफ्टर करने के लिए खातून रखी है, वो बच्चे को उसने इतने बुरे तरीके से झंझोड़ रही है, मार रही है, किस वजह से कि ये बच्चा रोया और उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो इस तरह की सारी चीज़ें, और कोई वेरिफिकेशन उनके पास नहीं थी। तो वेरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है और बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसमें अपनी पुलिस पे एतमाद करें, अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क पे चले जाएं, अपने करीबी खिदमत मरकज़ पे चले जाएं, सिर्फ वहाँ पे उनका डेटा एंटर करवा दें। बहुत सारे मसाइल से आप बच सकते हैं। जी, जैसा कि आपने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की बात सुनी, उनका कहना है कि कोई भी एम्प्लॉय रखने के लिए, वो ड्राइवर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, वो घर के अंदर नैनी हो या उसके साथ साथ जो मेड्स हों जिनको मासियाँ कहा जाता है, ये भी आपने रखनी है, तो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप पुलिस से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और पुलिस के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज़ में जाके सिर्फ उनका आईडी कार्ड देंगे तो पुलिस आपको वेरीफाई करके देगी कि ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये किसी जो बुरी आदत में मुब्तला तो नहीं है, क्योंकि ये बच्चों या घर की सेफ्टी का मामला है कि एक मुलाजिम जिसको घर रख लिया जाता है, घर का फ़र्द बना के रखा जाता है, उसके बाद वही लोग जो हैं वारदातें करते हैं। क्योंकि हमने सानिया आशिक उनके जो रिलेटिव थे उनसे भी बात की, तो उसके साथ साथ वहाब रियाज से भी जब हमने बात की तो वहाब रियाज का भी कहना था कि ऐसे केसेस के अंदर उनकी नेग्लिजेंसी ये थी कि उन्होंने उनकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई, जिसकी वजह से मेजर लॉस हुआ। पुलिस की तरफ से मुल्ज़िमान गिरफ्तार तो कर लिए गए, लेकिन आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए तमाम लोग जो घर में मुलाजिम रखते हैं उसकी वेरिफिकेशन पुलिस से लाजमी करवाएं।